वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब मुतासर इलाकों की। आपको बताएं कि सैलाब से मुतासर इलाकों में ताहद निगाह पानी ही पानी है। सूबे सिंध, सूबे बलूचिस्तान और सूबे पंजाब में सैलाबी रेले हर जानिब अपनी तबाही ही तबाही छोड़ गए हैं। टूटे घर, डूबी फसलें, जबकि हलाक मवेशी, तबाहाल सड़कें, हर जगह पानी ही पानी के अलमनाक मनासिर है। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। अपने घरों के मालिक रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वफाकी व सूबाई हुकूमत अफवाज पाकिस्तान और दीगर मुखैर हजरात सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ हैं। रिलीफ कैंपों में क़याम व ताम समेत तिब्बी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासर इलाकों में ताफुन और वबाई अमराज फूटने से सूरत हाल और भी गंभीर हो गई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में सैलाबी रेले तबाही छोड़ गए। सैलाब ज़दा इलाकों में ताहद निगाह बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देती है। टूटे घर, डूबी फसलें, हलाक मवेशी, तबाहाल सड़कें, हर जगह पानी ही पानी के अलमनाक मनासिर हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन के रह गए। अपने घरों के मालिक रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वफाकी व सूबाई हुकूमत अफवाज पाकिस्तान और मुखैर हजरात सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ हैं। रिलीफ कैंपों में क़याम व ताम समेत तिब्बी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासर इलाकों में ताफुन और वबाई अमराज फूटने से सूरत हाल और भी गंभीर हो गई। मुल्क भर में हालिया सैलाब और तूफानी बारिशों की ताहाल तबाहकारी जारी है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान अमवात का सिलसिला ना थम सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबाग अफराद की मजमूई तादाद 1508 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 12,758 तक जा पहुंची। सूबा बलूचिस्तान में मजीद 13 अफराद, सिंध में 8, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स सैलाब से जा बहक हुआ। NDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में मजीद 36,547 घरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद मुतासरा घरों की मजमूई तादाद 18 लाख से तजावुज कर गई। 390 पुल और 12,718 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। 9,27,543 मवेशी भी सैलाबी रेलों में बह गए। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की। आपको बताएं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पाकिस्तान में सैलाब से 400 बच्चों समेत 1400 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जबकि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पाकिस्तान में सैलाब से 400 बच्चों समेत 1400 से ज़ायद अमवात हुई और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का सजावल और इससे मुल्हका इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। नेवल चीफ को जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के हवाले से जामा ब्रीफिंग दी गई। पाक बहरिया की जानिब से जारी इमदादी और बहाली के ऑपरेशंस का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। नेवल चीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों में तैनात जवानों के साथ मुलाकात की और सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद को यकीनी बनाने पर उनकी पेशा वराना महारत और लगन को सराहा। कहा कि पाक बहरिया मुसीबत ज़दा हम वतनों की बहाली तक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मुवासलात मौलाना असद महमूद समेत सूबाई वज़रा और मुतालिका हुक्काम ने भी शिरकत की। सिंध हुकूमत और वफाक का शाहराहों को मुश्तरका तौर पर बहाल करने पर भी इत्तेफाक हो गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NHA के इक़दामात को सराहा और कहा कि सूबे सिंध में सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया है और सूबे भर में कौमी और सूबाई शराहें सैलाबी पानी से शदीद मुतासर हुई हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद ने कहा कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे जल्द तैयार करके सिंध के अवाम को बड़ा तोहफा देंगे। NHA हुकाम कौमी शाहराहों को बहाल कर रहे हैं, जबकि मोटरवे पुलिस हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए भी अलर्ट है। ज़्यादा टेंट नहीं मिलते। रिक्वायरमेंट इस वक्त भी ऐसी है कि मुझे 15 लाख टेंट चाहिए और मैंने ये खुले कहा है कि कहीं से भी कहीं टेंट मिलता है हम खरीदने के लिए, अपने लोगों को शेल्टर देने के लिए, उनको छत देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से हमने राशन के लिए, खाने की आपने बात की, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो भी फराहम करते हैं राशन, उनसे कहा कि जी ये रेट है। हमने जो एग्जेम्पशंस देनी थी सरकार की तरफ से, प्रोक्योरमेंट की होती है, हमने कहा रेट ये है, क्वालिटी ये है, जिसने सप्लाई करने करे। आप में से कोई सप्लाई कर सकता है, उनको भी मैं दावत देता हूँ। पैसा हुकूमत सिंध देगी ताकि हम अपने लोगों तक खुराक पहुँचा सके। एक बहुत बड़ी आजमाइश है, मैं ख़त्म कर लूँ। मैं इस वक्त तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ तकरीबन सैलाब के, जहाँ इधर मेरे ख्याल हैदराबाद में तीसरी बार अभी मैं आया हूँ जब से सैलाब हुआ है। आज भी मेरा इरादा है, कल मैं ठट्टा, सिजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान होके आया हूँ। अभी मेरा इरादा है मैं टंडोवाला यार, मीरपुर खास और उमरकोट जाऊँगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उमरकोट में सैलाब से मुतासरा कायम टेंट सिटी का दौरा किया है। सैलाब मुतासरीन से मिले, खाना तकसीम किया और उनसे मसाइल भी दरियाफ्त किए। DC उमरकोट ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि खुदाई करके पानी की निकासी के लिए नए चैनल बनाए हैं। निकासी के लिए 25 पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं। पानी की निकासी इलेक्ट्रिक वाटर पंप और डीजल इंजनों से जारी है। वज़ीर आला सिंध के मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की भी यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर सरदार शाह को हिदायत दी कि खैमा बस्ती में पका हुआ खाना और राशन भी दिया जाए। जो इस सैलाब की वाक़ारियाँ हैं, इससे आप लोग सब वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा सा अंदाज़ा दिला दूँ कि ये कितना बड़ा एक आजमाइश जो हमारे ऊपर आई है। तकरीबन 1100 मिलीमीटर बारिश, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महकमा मौसमियात कहती है कि 1100 मिलीमीटर बारिश पूरे सिंध में पड़ी है। इसको अगर आप सिंध के एरिया से डिवाइड करें और पानी का हजम निकालें, यानी क्वांटिटी, वॉल्यूम निकालें कि कितना पानी था, तो ये तकरीबन 130 मिलियन एकड़ फिट बनता है। 130 मिलियन एकड़ फिट का मतलब है ये जो तरबेला डैम है ना, उसमें 6-6.5 मिलियन एकड़ फिट बनता है। तो ये 20 तरबेला डैम के बराबर पानी सिंध की सरजमीन पे आया है और उस पर ज़रूर तकलीफ आएगी। सिंध में नॉर्मली 100 मिलीमीटर से बारिश ज़्यादा नहीं होती, और अगर 100 मिलीमीटर की जगह पे 11 गुना 10-11 गुना बारिश आ जाए तो तकलीफ लोगों को आई है और इसका हमें पूरा एहसास है। इस पूरी तकलीफ में हुकूमत सिंध, हमारे सारे वुज़रा, हमारे सारे रिया बादशाह मेरे साथ हैं, काफ़ी साथ दोनों इस हल्के के MPAs हैं, ये लोग आप लोग इधर मौजूद रहे हैं। लोगों को तकलीफें, जहाँ जाऊँगा ये ज़रूर शिकायत होगी कि जी हमें नहीं मिला। इधर जो मैं किसी को बता के किसी टेंट में नहीं गया हूँ, आप लोगों को मैंने रोक दिया था। मैं अपनी मर्जी से जिस टेंट में जाना चाह रहा था गया। लोगों ने मुझे ये बताया कि इस कैंप के हद तक बाहर भी इश्यूज़ होंगे, खाना उनको मिलता रहा है और राशन की डिमांड की है कि हमें राशन दें, खाना भी मिल रहा है। जब इधर से जाएंगे तो इनको राशन भी दिया जाएगा। और अभी आपको खबर देंगे उमरकोट से ही। आपको बताएं कि उमरकोट में छाछरो रोड के मकाम पर सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध की गाड़ी रोक ली और शिकायत के अंबार भी लगा दिए। मुतासरीन ने कहा है कि उनके घर बारिशों की नज़र हो गए, न राशन मिला है, ना ही पीने का पानी दस्तियाब है। इलाकों से पानी निकाला जाए ताकि अपने घरों को वापस जा सकें। वज़ीर आला सिंध ने मौके पर अफसरान को हिदायत दी कि मुतासरीन को और यकीन दिलाया है कि उनके मसाइल जल्द हल होंगे।
उमरकोट में छाछरो रोड पर सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गाड़ी रोक ली और शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन ने कहा कि उनके घर बारिशों की नज़र हो गए, ना राशन मिला ना पानी दस्तियाब है। इलाकों से पानी निकाला जाए ताकि अपने घरों को वापस जा सकें। वज़ीर आला ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल जल्द हल होंगे। तो दूसरी जानिब सैलाब की सूरत हाल के बायस मुल्क भर में ट्रेन शेड्यूल शदीद मुतासर है। कराची कैंट स्टेशन पर भी वीरानी का समा है, जबकि कुली और मजदूर पेशा अफराद रोजगार के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में ट्रेन शेड्यूल शदीद मुतासर। कराची कैंट स्टेशन पर भी वीरानी का समा, कुली और मजदूर पेशा अफराद रोजगार के उसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हालिया बारिशों में आबी तबाकारियां, सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। रास्ते न होने और रेलवे ट्रैक खराब होने पर पाकिस्तान रेलवे ने कराची समेत मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मअतल कर दिए। ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद होने से कराची कैंट स्टेशन पर भी वीरानी का समा है और महज 2 ट्रेनें ही हैदराबाद और मीरपुर खास की जानिब चल रही हैं। वहीं स्टेशन पर काम करने वाले कुली काम और रोजगार के न होने पर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कहते हैं हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। ये हो गया है 25 तारीख को गाड़ियां बंद हो गई है। अब बेरोजगार बैठे हुए हैं, सारे गाड़ियां नहीं चल रही है। उस वजह से अभी बोला है 1 तारीख को चलेगी गाड़ियां, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। महीना हो गया है हमारे को। हम 600-700 कुली होते थे, अभी तकरीबन 80-90 रह गया जी। बाकी सिंध वाले थे, उनके घर बार सारे तबाह हो गए, वो भी लोग चले। अभी क्या लेके जाते हैं, अभी सुबह भूखे आते हैं तो भूखे वापिस चले जाते हैं। और क्या लेके जाते हैं। अभी क्या गुजारा ही नहीं है, क्या पैसे मिलते हैं, अभी कोई आता ही नहीं। ऐसे कोई आ गया सो आ गया। बाकी ट्रेन का तो हाल पूरा लगा हुआ, कुछ भी नहीं बचा है। घर मकान गिर गए। शिकारपुर जिला है हमारा, सैलाबों की वजह से, बारिशों की वजह से इधर ट्रेनें बंद है। कोई आता है ठीक है, जो नहीं आता है कोई बिस्मिल्लाह। बस अभी तो समझो पूरा वीरान हो चुका है। बहुत मुश्किल है सबके लिए और बहुत परेशान है लोग, जो बेचारे घर बेघर भी हुए हुए हैं, सैलाब के लिए कहाँ नहीं बैठे हुए हैं। जिनके घर में एक टाइम का है एक टाइम का नहीं है, वो बेचारे बहुत मुश्किल में हैं। और मज़ीद जो गाड़ियों का ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो बेचारे इस टाइम पे कुछ भी नहीं पता उनको, भाई हमने जाना है नहीं जाना, क्या सूरत हाल के लिए आते हैं, क्या रीज़न लेकर आते हैं, मगर वापसी घर चले जाते हैं। उनके लिए सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ये मसला है। थैंक यू सो मच। दीगर सूबों और अपने अपने आबाई इलाकों में जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर कैंट स्टेशन पर रुककर ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं, जिनका मुतालबा है कि पाकिस्तान रेलवे फौरी तौर पर खराब ट्रैक को बहाल करे ताकि बजरिया ट्रेन मुसाफिरों की अपने अपने आबाई इलाकों तक रसाई यकीनी हो सके। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद साहब, Metro One न्यूज़ कराची। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT का KMC को तमाम बकाया वाजिबात अदा करने का फैसला। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने मुर्तज़ा वहाब को 23 करोड़ रुपए का चेक दिया। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि KPT बल्दिया उज़्मा को म्यूनिसिपल टैक्स अदा कर रही है। KPT कराची की तरक्की में हिस्सा डाल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि KMC और KPT में रकम का मामला 8 साल से चल रहा था। ICI पुल से KPT तक रोड बनाएंगे। वफाकी व सूबाई हुकूमत के हुक्म पर इलेक्ट्रिक म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करेगी। KMC को पाँव पर खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है। KPT हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि 111 सफ़ात पर मबनी डीप सी फिशिंग पॉलिसी पर मरहलावार काम हो रहा है। आइंदा माह इस पॉलिसी से मुतालिक अहम ऐलानात करेंगे। अच्छा, ये ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं जो पॉलिसीज है ना, बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन तारिक खुदा साहब ने मुझे दी है। 111 सफ़े की एक माशाल्लाह से रिपोर्ट बनी हुई है। वो है ट्रांसशिपमेंट के ऊपर। रिपोर्टें बन गई हैं लेकिन काम नहीं हुआ था। हम कोशिश ये कर रहे हैं, आपको मोटी मोटी सी चीज़ें दिखाएंगे। अगले महीने इस मेरे ख्याल में 6 महीने के
यकीनन हम आपके सामने पेश कर रहे होंगे कि हमने किया क्या है। जिस तरह मोटी सी चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जितने भी मसाइल से नबरदाज़मा ये वजारत मुख्तलिफ जगहों पे सींग लड़ाए हुए थे या किसी और ने, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे निकल के अगर कहीं पर पोर्ट कासिम पे नया कंटेनर टर्मिनल बनना था तो अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ था और क्या सूरत हाल थी। फैसल सब्सवारी ने पोर्ट हुदूद से जमा बल्दिया उस्मा के टैक्स कलेक्शन से मुतालिक 23 करोड़ रुपए का चेक भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के हवाले किया। मुर्तजा वहाब बोले कि रकम से फ्लाईओवर समेत डॉकयार्ड रोड का काम पहले मरहले में शुरू किया जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट कराची का हिस्सा है, लाजिम और मलजूम है। कराची की बेहतरी केपीटी की बेहतरी है, केपीटी की बेहतरी कराची की बेहतरी है, और अगर दोनों इदारे मिलकर काम करेंगे, इसको लीड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। मैंने ये म्यूनसिपल टैक्स का मसला पिछले 8-9 साल से पेंडिंग था। बल्दिया उज़्मा कराची क्लेम करती तकरीबन कोई 1 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। केपीटी ने तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए वसीम अख्तर साहब के ज़माने में केएमसी को दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मामला फिर आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये डायलॉग स्टार्ट हुआ, एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, उसकी पहली कड़ी ये है कि हमने कहा जी जो चीज़ एडमिटेड है, जिस पे डिस्प्यूट नहीं, उस पर आगे बढ़े। तो आज माशाल्लाह 231 मिलियन का चेक केपीटी ने केएमसी के हवाले कर दिया है, मेरे पास आ गया है। और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ मिनिस्टर साहब को भी, चेयरमैन केपीटी को भी, कि इस पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो एक्सपेंडिचर है, उसमें हम प्रायोरिटी पोर्ट एरियाज़ को इंशाल्लाह देंगे। और पहला ऐलान मैं ये कह रहा हूँ कि डॉकयार्ड रोड जो कि पोर्ट रिलेटेड एक मेजर सड़क है, जिसका पोर्ट से भी ताल्लुक़ है, हमारी फैक्ट्रीज़ भी, इंडस्ट्रीज़ भी सिचुएटेड है और आम शहरी भी उससे गुजर करता है, उसको इंशाल्लाह पहले फेज़ में बल्दिया उज़्मा कराची बनाने जा रही है। ये पैसा इंशाल्लाह अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको वहाँ पर खर्च करेंगे। के इलेक्ट्रिक बिलों में केएमसी टैक्स वसूल करने से मुतालिक बात करते हुए फैसल सब्सवारी ने कहा है कि महंगाई के इस दौर में शहरियों पर मजीद किसी किस्म का बोझ ठीक नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर बोले फंड बराह रास्त केएमसी के अकाउंट में जमा होगा, अब खुर्द बुर्द के सवालात जन्म नहीं लेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में तुर्की की यूनुस सेमरे फाउंडेशन और बल्दिया उज़्मा कराची के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जबकि मुआहदे पर तुर्की के कौंसल जनरल और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची ने दस्तखत किए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुआहदे के तहत यूनुस सेमरे फाउंडेशन बर्न्स गार्डन सदर में तुर्क कल्चरल सेंटर बनाएगा। तुर्क कल्चरल सेंटर में तुर्की ज़बान, उसकी तारीख, कल्चर और आर्ट के शोबों को फ़रोग़ दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ताना और ब्रादराना ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। तुर्की की यूनुस सेमरे फाउंडेशन और बल्दिया उज़्मा कराची के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे पर तुर्की के कौंसल जनरल और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची ने दस्तखत किए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुआहदे के तहत यूनुस सेमरे फाउंडेशन बर्न्स गार्डन सदर में तुर्क कल्चरल सेंटर बनाएंगे। तुर्क कल्चरल सेंटर में तुर्की ज़बान की तारीख, कल्चर और आर्ट के शोबे को फ़रोग़ दिया जाएगा और इससे पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ताना और ब्रादराना ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। सिंध के वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह ने ज़िला बस्ती के इलाके गुलबर्ग और लियाकताबाद में घर घर से कचरा उठाने वाली गाड़ियों का इफ्तिताह कर दिया है। और इस मौके पर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इमरान खान हुकूमत जाने के बाद बौखलाहट का शिकार है, जो हर चीज़ को मुतनाज़ा बना रहे हैं। मुल्क की हालात जनरल इलेक्शंस के मुतहामिल नहीं। कराची सेंट्रल के लिए फंड रख दिया है, जल्द उसे मॉडल जिना बनाएंगे और कराची में जा बजा कचरा फेंकने पर जुर्माना आयद करने के बारे में भी सोच रहे हैं। सिंध हुकूमत ने चीन के इश्तराक से जिला वस्ती के 2 टाउन्स गुलबर्ग और लियाकताबाद में घर घर कचरा उठाने की गाड़ियों का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कराची में जा बजा कचरा फेंकने पर जुर्माना आयद करने के बारे में सोच रहे हैं। कराची सेंट्रल के लिए फंड्स रख दिया है, जल्द इसे मॉडल जिला बनाएंगे। इस वक्त
भी लगभग कोई 10 अरब के करीब सिर्फ जो स्कीमें हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैं। और मैं बिल्कुल इसका क्रेडिट डॉक्टर आसिम साहब, मसरूर साहब और इन सारी टीम को दूंगा। शहजाद भी बैठे हैं, दिल मोहम्मद साहब भी बैठे हैं और हमारे दीगर के, इन्होंने बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं लड़ झगड़ कर ये स्कीमें ली हैं। और खास क्रेडिट डॉक्टर आसिम साहब को जाता है कि उन्होंने क़यादत से भी इस बात की, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब ने खुसूसी हिदायत पर सीएम मुराद अली शाह साहब ने ये स्कीमें यहाँ पे दी और ये फंड्स जो हैं यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि वजीर आजम की सीट से हटने के बाद इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं, जो हर चीज को मुतनाज़ बना रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो इशू ये है कि जब से खान साहब हुकूमत से फारिग हुए हैं तो वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और उनकी जो बातें हैं वो बस सिर्फ हुसूल इक़्तिदार तक हैं। आपने जिस तरह कहा कि वो हर चीज को मुतनाज़ा बना रहे हैं। एमडी सिंध वेस्ट मैनेजमेंट जुबैर अहमद चन्ना बोले, जिला वस्ती के बाद जल्द दीगर टाउन्स में भी काम शुरू कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट इन कराची जिसपे हमने काम शुरू किया है सर। इसकी कुछ वजूहत तो ये थी कि सबसे आखिर में हमें डीएमसी की तरफ से इजाज़त मिली कि इस काम को शुरू किया जाए। फिर सब्सिक्वेंटली कुछ प्रोक्योरमेंट की वजूहत की वजह से हमें दोबारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जाना पड़ा। और आज हम सर इस महफिल में जो 4 ओरिजिनल जोन थे जिसको अब हम सर 5 टाउन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसमें से सर 3 मजीद टाउन्स में काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें नाजमाबाद, लियाकताबाद और गुलबर्ग का एरिया जो है सर कल से सर जो पूरा सैनिटरी फंक्शंस है वो जो चाइनीज कंपनी है उसको हैंडओवर किया जाएगा सर। इस मौके पर डॉक्टर आसिम हुसैन, पीपल्स पार्टी सेंट्रल के सदर मसरूर एहसन और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद रहे। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज कराची। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन को 23 अक्टूबर को कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को 23 अक्टूबर को कराची में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि हमें तहरीरी तौर पर इंतखाबात की यकीन दहानी कराई जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात जानबूझकर मुलतवी किए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले खुद कहा था कि इतने ज़्यादा अखराजात हो चुके हैं, इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकते, और इसके बाद 28 अगस्त को दोबारा तारीख मुकर्रर करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फरीकैन का जवाब आने दें, हर चीज़ का तफसीली जायज़ा लेंगे। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चहलों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर आज ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ऑरेंज लाइन का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक BRTS ग्रीन लाइन का ऑपरेशन आज सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी और नुमाइश चौरंगी से सुरजानी टाउन तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। BRTS ऑरेंज लाइन बस सर्विस चौरंगी टाउन से नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस चौरंगी तक अपने मुकर्ररा रूट्स पर चलती रहेगी। पीपल्स बस सर्विस भी आज मुअत्तल रहेगी। आज मॉडल कॉलोनी से टावर और नुमाइश से सी व्यू सर्विस बंद होगी। चहलों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर आज ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल बंद रहेगी। ऑरेंज लाइन का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक BRTS ग्रीन लाइन का ऑपरेशन आज सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी और नुमाइश चौरंगी से सुरजानी टाउन तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। BRTS ऑरेंज लाइन बस सर्विस औरंगी टाउन से नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस चौरंगी तक अपने मुकर्रर रूट्स पर चलती रहेगी। पीपल्स बस सर्विस भी आज मुअत्तल रहेगी। आज मॉडल कॉलोनी से टावर और नुमाइश से सी व्यू सर्विस बंद होगी।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख का अफसरान के हमरा चहल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतज़ामात के हवाले से नेशनल पार्क और इसके अतराफ़ का दौरा और बल्दियाती खिदमात का जायज़ा भी लिया। बल्दिया शर्की के अफसरान के हमरा नेशनल पार्क और अतराफ़ का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि बरसात के बाद नेशनल पार्क समेत इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स और मजालिस के हवाले से खुसूसी बल्दियाती इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। ख़ास तौर पर निकासियाब के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात बरोए कार लाए गए हैं। सीवरेज मसाइल के हवाले से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को ऑन बोर्ड लिया गया है। DMCs की जानिब से चहल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि महकमा जात को अलर्ट भी कर दिया गया है कि वो चहलम के मौके पर हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए दस्तियाब होंगे। उनका मजीद कहना था कि शोहदाए करबला के चहलम के मौके पर महकमा जात बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए मुस्तैद रहेंगे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्क रहमतुल्लाह शेख से नेशनल पार्क मुंतज़मीन ने भी मुलाकात की और बल्दियाती कामों के हवाले से भी आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती तहास सलीम कहते हैं कि बल्दिया वस्ती की इंतजामिया बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बल्दियाती खिदमात जिला वस्ती के हर शहरी को मुहैया कर रही है। मसीही बरादरी के मजहबी इबादत के आगाज पर जिला वस्ती नॉर्थ नाज़िमाबाद में कायम सेंट चर्च समेत तमाम चर्च पर जरासीम कुशदवियात के स्प्रे की हिदायत करते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहास सलीम का कहना था कि मसीही बरादरी को 3 रोज़ा मजहबी इज्तिमा के हवाले से हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। आवाम की सेहत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर में बारिशों के बाद मच्छरों, मक्खियों और दीगर बीमारी फैलाने वाले जरासीम के खात्मे के लिए बाकायदगी से स्प्रे किया जा रहा है ताकि जिला वस्ती में मलेरिया, डेंगू और दीगर मुहलिक बीमारियां फैलाने वाले जरासीम का खात्मा मुमकिन हो सके। उनका मजीद कहना था कि अहलियान जिला वस्ती को शहरी और बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला वस्ती में बारिशों के नतीजे में टूट फूट का शिकार सड़कों की बहाली का काम भी तेजी से जारी है। इस सिलसिले में अब तक जिला वस्ती के मुख्तलिफ शाहराहों पर लाखों स्क्वायर फीट कारपेटिंग को मुमकिन बनाने के साथ साथ सीवरेज के मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बाबर अली मंगरानी कहते हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अवाम उन्नास को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। बल्दिया किमाड़ी में रहने वालों को बल्दियाती वसाइल की बेहतर अंदाज में फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बल्दिया किमाड़ी के अफसरान से तारुफी मीटिंग में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी बाबर अली मंगरानी का कहना था कि किमाड़ी में ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स, स्ट्रीट लाइट्स और तामीर और मुरम्मत के कामों के साथ साथ दफ्तरी औकात, कारकर्दगी और वक्त की पाबंदी और अवामी शिकायत के अज़ारे के लिए तमाम अफसरान व मुलाजमीन दफातर में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। हम सब की जिम्मेदारी है कि अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। इस समर में अगर किसी अफसर से कोताही होती है तो वो अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए और काम करने की आदत को अपनाए। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। ऐसे में KMC एंटी इंक्रोचमेंट ने डिस्ट्रिक्ट साउथ और सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट और लियाकताबाद से बलोच होटल तक कायम तजावुजात मिसमार कर दी गई, जबकि रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन जारी है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट का डिस्ट्रिक्ट साउथ और सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट और लियाकताबाद से बलोच होटल तक कायम तजावुजात मिसमार कर दी गई, जबकि रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया।
सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर डिवीजन दाऊद पूता रोड और एमेजिना रोड के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ जैन मलिक, डिप्टी डायरेक्टर नुमान अहमद खान और इफ्तिखार सिद्दीकी ने स्टाफ के हमरा की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद डिवीजन में गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट और लियाकताबाद से बलोच होटल तक रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद ठेले, पथारे और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान, डिप्टी डायरेक्टर मसरूर इकबाल ने अमले के हमरा की। इस मौके पर मुतालिका थाने की पुलिस, सिटी वार्डन्स भी मौजूद थे। शहर कायद की खंडर बनी सड़कों ने शहरियों को सख्त मुश्किल में मुब्तला कर दिया। कराची में सफ़र करना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। खंडर बनी सड़कों से शहरी कमर की तकलीफ में मुब्तला होने लगे। गाड़ियों का खराब होना भी आम सी बात हो गई। इसी हवाले से बराह रास्त तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, बताएगा इस वक्त सड़कों का क्या हाल है? जी हाँ, बिल्कुल शहर कराची के अंदर टूटी फूटी सड़कें जो है हादसात का बायस बनने लगी हैं और स्ट्रीट क्राइम की भी बड़ी वजह यही बन रही है कि ऐसी सड़कों पे जो टूटी फूटी हैं मजबूरन जो लोगों को गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो स्लो करनी पड़ती है और फिर पीछे से डकैत उनका लूट लेता है। ऐसे ही शहर जैसा कि यहाँ हम जेल चौरंगी पर खड़े हैं, देख सकते हैं ये सड़क आज इस तरह टूट फूट का शिकार आज से नहीं बरसों से है, लेकिन इसको अब तक जो है तामीर नहीं किया गया है, मरम्मत नहीं की गई है और जिस तरह गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं इसको मेरा कैमरामैन ताबिश दिखाए कि किस गड़े से किस तरह मुश्किल से ये गाड़ियाँ हैवी गाड़ियाँ तो किस तरह मुश्किल से गुजर रही हैं, तो हल्की गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सवाल किस तरह गुजरेंगे देखें ज़रा। और फैमिलीज़ के साथ अक्सर लोग यहाँ पर बताया जाता है कि गिरते गिरते बच भी जाते हैं और गिर भी पड़ते हैं। ऐसे गड़े जो है अक्सर शाहराहों पर नज़र आ रहे हैं, जिस गली से जिस सड़क से निकले, मरकज़ी हो या छोटी अतराफ की शाहराएँ हैं, वो टूट फूट का शिकार नज़र आती है। आवाम के लिए दर्द सर बन गया है कि इन सड़कों पर सफ़र करना और ख़ास तौर पर लोग ये कहते हैं कि चूँकि एमरजेंसी की सूरत में जा रहे होते हैं, जिनको जल्दी पहुंचना होता है, यकीनन जो है वो इस जल्दी पहुंचते हैं के चक्कर में जो है हादसे का शिकार भी हो जाते हैं और मजबूरन जो है उनको जल्दी जाना भी होता है। तो इस हवाले से भी शहर के अंदर जो है ऐसे लोग भी ख़ास तौर पर जो कि बाइक के ऊपर जो है कारोबार करते नज़र आते हैं, फूड पार्ट या दीगर हो, तो उनका भी यही कहना होता है कि हम अक्सर जो है डिलीवरी लेट पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से उनको जुर्माना भी अदा करना पड़ता है और मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। तो शहर कराची के अंदर अब हम देख रहे हैं कि कहीं पानी अगर नहीं है तो ये टूट फूट का शिकार सड़कें नज़र आ रही हैं और अगर कहीं पानी है भी तो सीवरेज का पानी नज़र आता है और वहाँ पर ये टूट फूट का शिकार होने की वजह से इन सड़कों पर जो है लोग सफ़र करते हुए ये भी डरते हैं ना जाने कब किस गड्ढे में वो गिर कर हादसे का शिकार ना हो जाए। तो शहर के अंदर यकीनन ऐसी सड़कों की तामीर जो है असर नो करने की ज़रूरत है, पेचवर्की की नहीं, असर नो मुकम्मल तामीर करने की ज़रूरत है शहर कराची की सड़कों की, ताकि जो है सफली सहूलत आवाम को मैसर आ सके, वो हादसा से बच सके। जी ठीक है, हफीज़ अंसारी में तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कराची की जिस सड़क से गुजरो गाड़ी का डगमगाना, मोटरसाइकिल का लड़खड़ाना, कभी गिर जाना शहरियों का मुकद्दर बन गया है। जेल चौरंगी से तारिक रोड की सड़क पर जाएं या कश्मीर रोड की सड़क पर या न्यू एमेजिना रोड का रुख कर लें, चारों तरफ की सड़क खंडर बनी हुई है। शहरियों का कहना है सुबह जॉब पर जाएं या बच्चों को स्कूल छोड़ने, यहाँ ट्रैफिक जाम में खड्डों से बचकर निकलने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ता है। सामने अपने बच्चे छोड़ने जाता हूँ, पुलिस वाले का काम होता है ट्रैफिक को रवा दवा रखना। यहाँ बीच में खड्डा हुआ है तो चाहे 3-4 पुलिस वाले मिलके ना इन सारे खड्डे तोड़े, इनको चाहिए यार खुद ही अपनी मदद आपके तरीके मिट्टी भर दें ताकि इनका जो काम है वो आसान रहे। लोगों का कहना है टूटी सड़कों ने मोटरसाइकिलों का बुरा हाल कर दिया है। रोड टूटे फूटे आप खुद नजर आ रहे हैं, आपको ये देखें तो बाकी जब बारिश आते है तो इससे भी ज्यादा मसला होता है हमारे लिए। ना दे जी, इसको बड़ी परेशानी होती है आने जाने के, रोजाना टायर पंचर होते हैं, नए ट्यूब डलवाते हैं, फिर आवाम को बड़ी परेशानी है। बात हो रही है ना, हम देखें कि अभी हम वन वे इसीलिए आ रहा है कि वो रोड भी आगे से खराब है,
पीछे के रोड भी खराब है, तो वन वे भी इसीलिए आना पड़ता है। बहुत मुश्किलात है। अभी एक सामान तो हम बाइक पे भी ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा घर से बंदा लाना पड़ता है। शहर कायद की सड़कों को पुख्ता बनाने के लिए कागजी ठेकों की बजाय माहिर इंजीनियर्स की निगरानी में बनाना होगा, ताकि नई बनी सड़कों की बारिश के पानी में बह जाने की रिवायत खत्म हो सके। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो न्यूज, कराची। रुक करेंगे शहर कराची के इलाके नॉर्थ कराची का। आपको बताएं कि नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में काम के दौरान पानी की लाइन फट गई। 48 इंच कतर की लाइन से पानी सड़कों पर बहने लगा। हजारों गैलन पानी जाया होने से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जबकि वाटर बोर्ड का अमला लाइन की मुरम्मत ताहाल शुरू ना कर सका। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में काम के दौरान पानी की लाइन फट गई। 48 इंच कतर की लाइन से पानी सड़कों पर बहने लगा। हजारों गैलन पानी जाया होने से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। वाटर बोर्ड का अमला लाइन की मुरम्मत ताहाल शुरू ना कर सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्फिकार पीरजादा से। जुल्फिकार पीरजादा बताइएगा, 48 इंच की लाइन फट गई, साफ पानी सड़कों पर बह रहा है, वाटर बोर्ड का अमला कहाँ गायब है? ये फुटेज आप देख सकते हैं जो शहरियों की जानिब से दी गई है। उनका ये कहना है कि नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के अंदर काम हो रहा था रोड की खुदाई का। इस दौरान जो है वो 48 इंच की ये वाटर बोर्ड की साफ पानी की लाइन है जो कि फट गई या फाड़ दी गई। उसके बाद से जो है वह हजारों गैलन पानी जो है वो जाया हो रहा है और देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि स्पीड से पानी जो है वो निकल रहा है, रोड पर आ रहा है, रोड पूरा डूब गया। फिर उसके बाद ये पानी जाया होता हुआ जो है वो गटर में जा रहा है। लोग पीने के पानी को बेशतर इलाकों में अभी भी तरस रहे हैं, टैंकरों के जरिए पानी ले रहे हैं, मगर इस तरीके से जहाँ पानी जाया हो रहा है इसको रोकने वाला वाटर बोर्ड का अमला कहीं नजर नहीं आता। यही सूरत हाल सिर्फ ये नहीं बल्कि शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पीछे पानी की लाइनों में जो है सुराख हुए या उन्हें फाड़ दिया गया है, पानी जाया किया जा रहा है, मगर उन इलाकों में पानी नहीं दिया जा रहा जहाँ के लोग अभी भी टैंकर के जरिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जी, जुल्फिकार पीरजादा में तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके कनीस फातमा सोसाइटी ब्लॉक 1 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इलाका मकीन पानी की अदम फराहमी के बायस परेशानी में मुब्तला है। इदारों की अदम तवज्जुही और नाकिस कारकर्दगी से रिहाइश पजीर अफराद नाला दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि महंगे दामों पानी के टैंकर्स नहीं खरीद सकते। इलाका मकीनों का MD वाटर बोर्ड और आला हुकाम से पानी की फराहमी बहाल कराने का मुतालबा। कनीस फातमा सोसाइटी ब्लॉक 1 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन पानी की अदम फराहमी के बायस परेशानी में मुब्तला है। इदारों की अदम तवज्जुही और नाकिस कारकर्दगी से रिहाइश पजीर अफराद नाला दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि महंगे दामों पानी के टैंकर्स नहीं खरीद सकते। इलाका मकीनों का MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और आला हुकाम से पानी की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और नकासी के लिए खुले नाले शहरियों के लिए बवाले जान बने हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिशों में जमा पानी की नकासी के लिए खुद नाले साफ किए, महीनों से पड़ा कचरा कोई उठाने नहीं आता। औरंगी टाउन की जिस गली या सड़क से गुजरो मसाइल मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। एक तरफ कचरे के ढेर तो दूसरी जानिब खुले नाले गुजरने वालों के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। खुद को खतरे में डालकर मोटरसाइकिल सवार गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं इस नाले की खुद सफाई करके जमा पानी साफ किया, कोई सुनने वाला नहीं। औरंगी टाउन में रहते हुए मुझे तकरीबन 52 साल हो गए। इस 52 साल पहले जो औरंगी टाउन था वो 52 साल के बाद भी औरंगी टाउन की वही हालत है। बनारस से लेके और गुलशन बिहार या गुलशन इत्यादि टाउन तक तमाम रोड टूटे फूटे हैं। गलियों की हालत इंतहाई ख़राब है। आई ब्लॉक औरंगी टाउन के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है। बारिश के लिए सीवरेज का लाइन जगह जगह से गटर उबल रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिश तो बारिश, यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो लाइट का मसला है। लाइट होती नहीं है यहाँ पे, ना बारिश का कोई इंतज़ाम है, किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ है।
बस सिर्फ जब वोट का टाइम आता है आगे ऐसे खड़े होते हैं जैसे मतलब अब हमारे अल्फाज में अगर हम बोले तो बेकार ही बोलेंगे, यही बोलेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। गंदगी और जमा गंदा पानी मोजी अमराज का बायस बन सकता है। शहर में गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने लगी हैं, जिससे बचाव के लिए शहर में सफाई बेहद जरूरी है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के शहरियों के लिए गलियों सड़कों पर जमा गंदा पानी अजाब बन गया है, जबकि शहरियों का तालाब बने सीवरेज के पानी से गुजरना अब मुहाल बन गया। मानसून की बारिश के तमाम स्पेल तो टल गए, मगर सड़कों गलियों में जमा सीवरेज पानी शहरियों के लिए काले पानी की सजा बन गया है। गुलेराना कॉलोनी सुलझा बाजार में जमा पानी इलाका मकीनों और गुजरने वालों के लिए अजाब बना हुआ है। मस्जिद के साथ गंदे पानी की झील नमाजियों के लिए परेशानी का बाइस है। लोगों का कहना है कई माह से सड़क का यही हाल है। बहुत परेशानी है, लेडीज बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गए इस मसले को चलते हुए। हर जगह पे वहाँ पे भी दरखास्तें भी दे दी, वो मशीनें भी बुलवा के लगवा दी, मगर नहीं खुल रही हैं। घर लेने यहाँ के डलवाई हैं, उन लोगों को उन पर ढकने नहीं डाले। बारिशों में वो सारी लाइनें बंद हो गई हैं, बाद में ढकने डाले तो किस काम के सर। अब देख लो तकरीबन 3 महीने वो कभी यहाँ पे रक्षा कल्टी हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल वाला नाले में गिर जाता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं। काफ़ी अरसे से ये परेशानियाँ हैं यहाँ पर। जब बारिशें वगैरह हो जाती है तो पानी तो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी यहाँ पर जो लाइनें वगैरह हैं गटर की, वो अक्सर भरी रहती हैं, तो इसके लिए बहुत परेशानी है इस इलाके के, पूरे इलाके में। ख़ासतौर पे मस्जिद में आने जाने वालों को, नमाजियों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये लाइनें डाली थी, लेकिन लाइनें जो है बारिश की वजह से दोबारा चौक हो गई हैं। गटर लाइनें बिल्कुल बंद है, इनमें पानी की खलासी है नहीं है, सारा पानी रोड पे आ रहा है। ये दोबारा या लाइन डलेगी तो या फिर सफाई वाले आते भी हैं तो ऐसे ही बस मरम्मत करते हैं थोड़ा बहुत, दोबारा लाइन नहीं खोल रहा। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। नमाजी आते हैं, सारा गंदा पानी, बहुत परेशान है। मतलब ये है कि ये पानी को देख लो आप, हर आदमी इससे तंग है। मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज की लाइनें डाले जाने के बावजूद सीवरेज सिस्टम का दुरुस्त ना होना सवालिया निशान बन गया है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची का जिला शर्की अहम इलाकों की वजह से मखसूस अहमियत का हामिल है। जिला शर्की में कुल 5 टाउन्स मौजूद हैं। रोशनियों के शहर कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गयीं। 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में नई हल्का बंदियों के मुताबिक कराची में 26 टाउन्स और 233 यूनियन कमेटीज होंगी। अगर बात की जाए कराची के जिला शर्की की तो इसमें 5 टाउन्स, 43 यूनियन कमेटीज और 172 वार्ड्स हैं, जहां कुल वोटर्स की तादाद 14,54,059 है, जिनमें से मर्द वोटर्स 7,81,244, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6,72,915 है। रिहायशी कहते हैं कामयाब कोई हो, हमें सहूलियात से गर्ज है। जो इस वक्त हालिया बारिशें भी गुजरी हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई है। हमारा सीवरेज का निज़ाम, हमारा जो है निकासी का निज़ाम बुरी तरह। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।